जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे मधुसूदन, अब मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि महात्म्य सब विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप ध्यानपूर्वक इसकी पौराणिक कथा सुनिए। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी में महिजीत नाम का राजा राज्य करता था, परंतु पुत्रहीन होने के कारण वह सदैव ही दुखी व चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था को आता देख राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा कि हे प्रियजनों, मैंने इस जन्म में न तो कोई पाप किया और न ही मैंने खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन रखा है। मैंने न तो कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है और न ही किसी दूसरे की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्रवत पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र व बांधवों की तरह ही दंड दिया है। कभी भी किसी से घृणा नहीं की, सबको एक समान माना है। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण व प्रजा के प्रतिनिधि वन को चले गए और वन में जाकर वह राजा के हित के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी की खोज में लग गए। इतने में एक आश्रम में उन्हें एक वृद्ध, अत्यंती वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, जितेंद्रिय, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश को देखा। तब सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया, उनके सामने बैठ गए। महर्षि लोमेश त्रिकाल ऋषि अर्थात वह तीनों कालों के बाद जानते थे। उन लोगों को देखकर लोमेश ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण यहाँ आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों की समस्या के लिए हितकर कार्य करूंगा। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप अंतर्यामी हैं तथा आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी के समान समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस दुख को दूर कीजिए। इस समय हमारे राजा महिजीत पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। हमें विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन मात्र के अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अतः कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। उनकी बात सुनकर लोमेश ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर दिए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि सुनो प्रजाजनों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में वह 2 दिन का भूखा और प्यासा था। एक जलाशय पर जल पीने गया। इतने में वहां एक बछड़े के साथ प्यासी गो जल पीने के लिए आ पहुंचे। राजा ने उसको प्यासी गो को जल पीने से हाँक कर हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कर्म के कारण राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह निर्धन वैश्य राजा तो बन गया, परंतु प्यासी गो को जल पीते हुए हटाने से पुत्र न होने का दुख वह भोग रहा है। ऐसा सुनकर प्रजाजन कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः आप ऐसा उपाय बताइए कि राजा का यह पाप नष्ट हो जाए। लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, राजा व तुम सब लोग व्रत और रात्रि को जागरण करो और सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी।
लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और सब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो लोमेश ऋषि के आज्ञा अनुसार सब राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत व जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन भगवान से प्रार्थना करी और उनके इस व्रत के पुण्य का फल राजा को मिला। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उनके यहाँ एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को पढ़ने व सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख का भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो भक्तों, यहाँ पर एकादशी की व्रत कथा का समापन होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय नारायणी नारायणी नारायणी, लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायणी, स्वामी नारायणी नारायणी नारायणी। जय जय नारायणी नारायणी नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। नटवरी नागरी नंदा, भजोरी मणि गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजोरी मणि गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा, भजोरी मणि गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजोरी मणि गोविंदा। सब देवनी में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। ज्यों तारा बिच चंदा, भजोरे मणि गोविंदा। नटवरी नागर नंदा, भजोरे मणि गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियों में राधा जी बड़ी है। ज्यों नदियों में गंगा, भजोरे मणि गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजोरे मणि गोविंदा। वृंदावनी में रास रचायो, वृंदावनी में रास रचायो। नाचत बाल मुकुंदा, भजोरे मणि गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजोरे मणि गोविंदा। काली देह में नाग जो नाथ्यो, काली देह में नाग जो नाथ्यो। फण पर नृत्य करंदा, भजोरे मणि गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजोरे मणि गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। नरसिंह रूप धरंदा, भजोरे मणि गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजोरे मणि गोविंदा।
एक घड़ी तू हरि को भजता, एक घड़ी तू हरि को भजता, छोड़ के घर का धंधा भजो रे मनि गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मनि गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, कांटो जग का फंदा भजो रे मनि गोविंदा। नटवरे नागरी नंदा भजो रे मनि गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मनि गोविंदा। हरे कृष्णा, राधे राधे।